पाकिस्तान सैफ अली की सीरीज का फातेह, फाइनल में श्रीलंका को 6 विकेटों से शिकस्त। कौमी टीम ने 115 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। बाबर आजम 37, साइम अयूब 36 रन बनाकर नुमाया रहे। कौमी बॉलर्स की शानदार बॉलिंग, श्रीलंका की टीम आखिरी ओवर में 114 रन पर ढेर हो गई। शाहीन शाह आफरीदी और मोहम्मद नवाज के 3-3 शिकार, अबरार अहमद ने 2 विकेटें हासिल की। T20 वर्ल्ड कप जीतकर 2026 यादगार बनाएंगे। कप्तान सलमान अली आगा पर अज़्म कहते हैं, कमबैक के बाद से मोहम्मद नवाज अलग ही लेवल का परफॉर्म कर रहे हैं। हम 2 माह से बेहतरीन क्रिकेट खेल रहे हैं। उम्मीद है कारकर्दगी का तसलसल बरकरार रहेगा। शादाब खान को भी टीम में शामिल किया जा सकता है। स्टार क्रिकेटर बाबर आजम का एक और एजाज, सबसे ज्यादा कैचेस लेने वाले शाहिद आफरीदी को पीछे छोड़ दिया। बाबर आजम ने यह एजाज कोशाल मेंडस का कैच पकड़कर हासिल किया। फाइनल मैच में बाबर ने 3 कैच पकड़े। बाबर आजम ने 170 इंटरनेशनल कैचेस किए। शाहिद आफरीदी ने अपने करियर में 167 कैचेस किए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की सह मुल्की सीरीज जीतने पर कौम को मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों की मेहनत, नज़्म ज़ब्त और आला कारकर्दगी ने वतन अजीज का सर फख्र से बुलंद किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि श्रीलंका और जिम्बाब्वे के खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी कौम के दिल जीत लिए। पाकिस्तान में सह मुल्की सीरीज का कामयाब इनेकाद बड़ी कामयाबी है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की भी कौमी टीम को सीरीज जीतने और श्रीलंकन टीम को दिल जीतने पर मुबारकबाद। बोले, उम्दा हिकमत अमली, बेमिसाल इत्तेहाद और महारत ने टीम की कारकर्दगी को शानदार बनाया। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कमिश्नर का बेबुनियाद बयान मुस्तरद। पाकिस्तान का 27वीं आईनी तरमीम पर अक़वाम मुत्तहिदा हाई कमिश्नर के तबसरों पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, जमहूरियत और जमहूरी तरीक़ाकार ही शहरी और सियासी हुकूक की बुनियाद हैं। पाकिस्तान इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। तर्जुमान हाई कमिश्नर का बयान पाकिस्तान के मौक़िफ़ और ज़मीनी हक़ाइक़ की अक्कासी नहीं करता। हाई कमिश्नर ऐसे तबसरों से गुरेज करें जो सियासी तासुब और गलत मालूमात की अक्कासी करती हों। पाकिस्तान फौज गजा भेजने के लिए तैयार है, लेकिन हमास को गैर मुस्तलह करना हमारा काम नहीं। फौज भेजने से पहले उसके TOR मैंडेट और किरदार को वाज़ेह तौर पर तय किया जाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं, फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास को गैर मुस्तलह करना फ़लस्तीनी कानून नाफिज करने वाले इदारों के दायरे कार में आता है। हमास को गैर मुस्तलह करने पर इंडोनेशिया ने भी तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए हैं। अफगानिस्तान से मुतालिक वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने कहा, खित्ते में क़याम अमन के लिए अफगानिस्तान में अमन ज़रूरी है। अफगानिस्तान से कहा है कि वो अपनी सरजमीन से दहशतगर्दी ना होने दे। अफगान तालिबान रजीम न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के लिए खतरा बन चुकी है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के मराकज़ हैं। अलकायदा, दाइश दहशतगर्द तंजीमों की क़यादत अफगानिस्तान में मौजूद है। पाकिस्तान के खिलाफ असलहा और फंडिंग अफगानिस्तान से मिलती है। हमने नाकाबिल तरदीद सबूत अफगानिस्तान के सामने रखे। TGI SPR की गुफ्तगू। बोले, पाकिस्तान का मौक़िफ़ है तालिबान रजीम, पाकिस्तान का मुतालबा है तालिबान रजीम काबिल तस्दीक मेकानिज़म के तहत मुआहिदा करे। दोहा मुआहिदे पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ की मुकम्मल आगाही सालिस ममालिक को भी है। पेशावर में FC हेडक्वार्टर पर हमले की तहकीकात में पेशरफ। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक नादरा ने तीनों हमला आवरों की अफगान शहरी की तस्दीक कर दी। धमाके से मुतालिक 100 से ज़ायद मुश्तबा अफराद से तफ्तीश की जा चुकी है। हमला आवरों की रहमान बाबा कब्रिस्तान से हेडक्वार्टर तक पहुंचने की फुटेजेस भी हासिल कर ली गई। हमले के दिन खुदकुश हमला आवरों के ज़ेर इस्तेमाल कोई मोबाइल फ़ोन नहीं था। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का आज टी चौक फ्लाई ओवर का दौरा। तामीराती कामों का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला ने शाहीन चौक अंडरपास और फैज़ाबाद इंटरचेंज मंसूबों का भी मुआयना किया। मोहसिन नकवी का काम की रफ्तार और मयार पर इत्मीनान का इजहार। कहा, इन मंसूबों की तकमील से न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी में नुमाया बेहतरी आएगी बल्कि शहरियों को आमद-ओ-रफ्त में दरपेश मुश्किलात भी कम होंगी।
जंगबंदी मुआहिदे के बावजूद इसराइली हमलों पर शदीद तनकीद। वज़ीर दिफा का मशरिक़ वुस्ता में फिर कशीदगी के खदशात का इजहार। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि गज़ा में जंगबंदी मुआहिदा एक तरफा और गैर मौसर करार दिया जा रहा है। मुआहिदे की हिमायत करने वाले मुस्लिम ममालिक नजरसानी करने पर मजबूर नजर आते हैं। जंगबंदी के बाद से 352 फलस्तीनियों को शहीद किया जा चुका। एक्स साइट पर पैगाम। गजा में इसराइल की जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ। ड्रोन हमले में 2 कमसिन भाई शहीद। 10 अक्टूबर के जंगबंदी मुआहदे के बाद से इसराइली फौज 350 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद कर चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में आज भी इसराइली फ़ौजी कार्रवाइयाँ जारी हैं। फ़लस्तीनियों का कत्लेआम इंसानी इमदाद में रुकावट डालना नाकाबिल कबूल है। तमाम फ़रीक हालिया जंगबंदी की मुकम्मल पाबंदी करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 58वां यौम तासीस। मुल्क भर में ज़िलाई सतह पर तकरीबात का इनेकाद। कराची के इलाके कोरंगी में मरकजी जलसा होगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी बैक वक्त 100 से ज़ायद जलसों से ऑनलाइन खिताब करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कहते हैं पीपल्स पार्टी ने चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए हमेशा जद्दोजहद की है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को खराज अकीदत। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने अवामी मंशूर को उसी तरह आगे बढ़ाती रहेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज बुला लिया। तमाम मेंबरान असम्बली को शिरकत की हिदायत। ज़राए के मुताबिक इजलास में मंगल के रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने एहतजाज के हवाले से गौर किया जाएगा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी MPAs को बानी से मुलाकात न करवाने और आइंदा की हिकमत अमली से मुतालिक एतमाद मिलेंगे। MKM पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम आज मलिर खोखरापार में जलसा। सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार, गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी और दीगर खिताब करेंगे। पार्टी में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। खालिद मकबूल का आज मलिर के जलसे में शिरकत का इम्कान नहीं। पार्टी इजलास में इख्तलाफात रोकने के लिए सख्त मौक़िफ़ सामने आ गया। कहा MKM पाकिस्तान के तंजीमी मामलात बहादुराबाद से चलेंगे। किसी को पार्टी इजलास कहीं और करने की इजाज़त नहीं देंगे। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची 11वें नंबर पर। शहर कायद का फ़ज़ाई मयार सेहत के लिए मुज़हिर। हवा में आलूदा ज़रात की शरह 163 पार्टिकुलेट मीटर्स रिकॉर्ड। लाहौर का आलमी फहरिस्त में 7वां नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 194 तक जा पहुँचा। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा आलूदा शहर कोहनानू में AQI 1800 पहुँच गया। फैसलाबाद, गुजरावाला, भावलपुर, मुल्तान, सियालकोट की फ़ज़ा भी आलूदा। शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज और मास्क इस्तेमाल करने का भी मशवरा। मुल्क भर में शदीद सर्दी के डेरे। नारायण कागान और बाबू से टॉप पर बर्फबारी। कई सड़कें बंद। स्कर्दू का पारा -11 तक गिर गया। कलात और गिलगित का दर्जा हरारत -6। अस्तूर का -3, कोयटा का -2 रिकॉर्ड। लाहौर का 9 और इस्लामाबाद का 3 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में भी सुबह की खुनकी में दांत बजना शुरू। महकमा मौसमियात के आदाद शुमार के मुताबिक शहर कायद में दर्जा हरारत 13 डिग्री तक आ गया। हवा में नमी का तनासुब 38%। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अहमद मोहम्मद अल अब्दुल आती का दौरा पाकिस्तान। वज़ारत ख़ारजा आमद पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। मिस्री वज़ीर ख़ारजा की इसहाक़ डार से 1-on-1 मुलाकात और वफूद की सतह पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ये दौरा पाकिस्तान और मिस्र के देरीना, बरादराना और खुशगवार ताल्लुकात की मजबूती का वाज़ेह इज़हार है। RSS का हिंदुत्व एजेंडा। मुसलमानों का मुनाज़िम इस्तेहसाल जारी। प्रेस TV के मुताबिक भारत में मुसलमानों को जानबूझकर तासुब और उदार जाती रुकावटों का निशाना बनाया जा रहा है। क्लासरूम में मुस्लिम तालिबा की तज़लील, इबादत पर पाबंदी की कोशिश। ताजमहल के करीब एक बुजुर्ग मुस्लिम टैक्सी ड्राइवर को मजहबी नारे लगाने पर मजबूर किया गया। अमरीकी रियासत टेक्सास में कार्रवाई। बम बनाने का दावा करने वाला अफगान शहरी गिरफ्तार। अमरीकी TV चैनल के मुताबिक गिरफ्तार अफगान शहरी को डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने हिरासत में लिया और इस पर मुकदमा चलाया जा रहा है।
गिरफ्तार शख्स को भी ऑपरेशन अलायंस वेलकम के तहत अमेरिका लाया गया था। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर स्टॉकटन में सालगिरह की तकरीब में फायरिंग से 4 अफराद हलाक, 10 से जायद जख्मी। शहर के नायब मेयर के मुताबिक 6 साला बच्चे की सालगिरह की तकरीब में तल्ख कलामी के बाद 2 ग्रुपों ने एक दूसरे पर गोलियां बरसा दी, जिससे भगदड़ मच गई। इंतजामिया ने हालात को कंट्रोल कर लिया। श्रीलंका में समंदरी तूफान दितवा ने तबाही मचा दी। शदीद बारिशों और सैलाब से हलाकतों की तादाद 123 हो गई। 130 अफराद लापता। समंदरी तूफान दितवा का रुख भारत की जानिब। आज भारत के साहिली इलाकों से टकराने का इम्कान। तमिलनाडु के साहिली इलाकों में शदीद बारिशों से नशीबी इलाके ज़ेरिया। 50 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। पाकिस्तान की जानिब से श्रीलंका के सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ ऑपरेशन का आगाज़। NDMA के मुताबिक श्रीलंका के लिए पहली इमदादी खेप और सर्च रेस्क्यू टीम भेजने के इंतजामात मुकम्मल। कराची के इलाके ABC नाउ जेट लाइन की सड़कें गटर लाइन में तब्दील। इंतजामिया की नाअहली के बायस 45 साल पुराना बाजार सीवरेज के पानी की नजर। मकामी शहरी के साथ कारोबारी तबका भी शदीद मुतासिर। कहते हैं अगर यही सूरत हाल रही तो कुछ माह बाद जेट लाइन गटर लाइन कहलाएगा। लाहौर में पहली इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप। पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने टाइटल अपने नाम कर लिया। चैंपियनशिप के चौथे रोज मोहम्मद वसीम ने थाईलैंड के बॉक्सर जकरवावत को शिकस्त दी। मोहम्मद वसीम ने जीत पाकिस्तान आर्मी के शोहदा के नाम कर दी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने जीतने वालों में इनामात तकसीम किए। कहा खुशी है पाकिस्तान अपनी अजमत दोबारा हासिल कर रहा है। जानती हूँ कामयाबी हासिल करने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करती हूँ। Field Marshal General Asim Munir, I'd like to thank Pakistan Army, the Corps Commander of Lahore and the Government of Punjab. पाक फौज की ज़ेर तमाम क्वेटा में ख़वातीन की साइकिल रेस। ख़वातीन का चैलेंजिंग ट्रैक पर भरपूर मुकाबला। नुमायां कारकर्दगी पर इनामात, तमगे और असनाद की तकसीम। शुक्र बलूचिस्तान में सेहतमंद सरगर्मियों के फ़रोग़ पर पाक फौज को खराज तहसीन। कराची के साहिल पर सिंध की सकाफत के हसीन रंग। सिंध धरती की खुशबू हर सू फैल गई। 3 रोज़ा सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल में सिंध की सदियों पुरानी सकाफत, तारीख और हुनर एक छत तले यकजा। फेस्टिवल दूसरे रोज़ भी शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बना रहा। हुकूमती पॉलिसियों ने फ़िरका वाराना कशीदगी और इस्लामोफोबिया में इजाफा कर दिया। और रियाज में ग्लोबल हारमोनी को फ़रोग़ देने के लिए पाकिस्तानी वीक का आगाज़। पाकिस्तानी खाने, मलबूसात और सूबाई सकाफत के हसीन इम्तिजाज ने सबके दिल मोह लिए। तकरीबात में पाकिस्तान के सोशल मीडिया स्टार्स ने भी समा बांध दिया।